आप कहेंगे अचानक सर बांग्लादेश के नरसंहार के मुद्दे पर क्यों आपको बोलना पड़ रहा है। बोलना पड़ेगा, बात अपने देश पे है। बात अपने देश का आन बान शान की है। तो हर एक भारतीय को पता होना चाहिए कि पिछले 4 दिन में बांग्लादेश में जो हुआ वो भारत के ही नज़रिए से कहीं ना कहीं काफ़ी गलत हुआ। और तब वो और ज़्यादा गलत हो गया जब भारत को वहाँ भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगने लगे, भारत के विरोधी नारे लगने लगे इस तरीके का। तो मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट कि ये जो बांग्लादेश में नरसंहार जो हो रहा है, भारत विरोधी नारे लग रहे हैं और कहीं नहीं वही एक अल्पसंख्यक हिंदू को मतलब अधमारा करके भीड़ ने मारा करके पेड़ में लटका करके जला दिया। भारतीय एम्बेसी के ऊपर हमला हुआ। उस स्थिति में ये हर एक भारतीय को अधिकार है इस नरसंहार के बारे में जानने का। बांग्लादेश में क्यों लगा नारा भारत तेरे टुकड़े होंगे जानने का। मेरा आप सबसे थोड़ी देर के लिए रिक्वेस्ट है कि जय हिंद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ये जो ज्वलंत मुद्दा चल रहा है उस मुद्दे को मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप सभी का स्वागत है। उसके ऊपर प्रकाश डालने में ज़रा समझिएगा ये नारे क्यों लगे, क्यों वहाँ पेड़ पे नंग हिंदू को जलाया गया, ज़रा समझाते हैं। बात आज से कुछ दिन पहले की वहाँ अगर लेकिन शुरुआत की बात करूँ तो आज जुलाई में बांग्लादेश में जैन जी के लोग बड़ा नारा वारा लगाए और आ गए। वो पूरी बात आपको तुरंत समझ में आ जाएगी, वो उतर आएगी। अवामी लीग को पार्टी से अबदस्त करने में वह आपके जो कहा जाता है शेख हसीना जी के ऊपर हमला किया गया। उनके घर परिवार उनके पार्टी के लोगों को दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया। फिर बाद में अगस्त में मोहम्मद यूसुफ वहाँ के युवाओं के कहने पे जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता है, उन्होंने सत्ता को संभाला। लेकिन नाम के लिए, क्यों नाम के लिए? क्योंकि आज भी जुलाई से लेकर अगस्त से लेकर दिसंबर बांग्लादेश तो अनरेस्ट है। ना नरसंहार तो हो रहा है, ना खुद अपने ही बिल्डिंग को वो तोड़ रहे हैं, खुद अपनी ही इमारतों को वो जला रहे हैं और कह रहे हैं हम बांग्लादेश सुधार रहे हैं। खैर हमसे इससे क्या मतलब, हमारा भारत बना रहे बेहूदी है तो क्या हुआ? क्या वो लोग जुलाई में अवामी लीग का अवरोध किए, वहाँ की जो तत्कालीन सरकार थी उसका विरोध को अबदस्त किए और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक नई सरकार बनाई। ये सब कर कौन रहा था? कुछ चंद छात्र नेता कर रहे थे। अब छात्र नेताओं को ये लग उन्होंने अपनी पार्टी भी बना ली। अब उनको लगा कि हम चमक चुके हैं, अब हमें राजनीति में उतरना चाहिए। तो जैसे ही बांग्लादेश में फरवरी में 2026 में चुनाव की घोषणा हुई, उनमें से एक हादी जो कि चर्चा में है, जिसके आप चेहरे देख रहे हैं, वो हादी क्या हो गए अगर आ गए ढाका यूनिवर्सिटी से कि भैया हम तो चुनाव लड़ेंगे, और उन्होंने ढाका एड से सांसद का फॉर्म भी भर दिया। अब आप चुनाव लड़ेंगे तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात उनकी 10 दिसंबर के आपस में आ जाती है। फिर वो 2-4 दिन चुनाव करते हैं। ठीक ये जुलाई 2024 को आपको घटना में बताया जाया है। फिर वहाँ पे चुनाव होता है, चुनाव होने का डेटा आता है, अब वो अपना चुनाव प्रचार में लग जाते हैं हादी साहब। लेकिन इस बीच में क्या होता है, हादी जो कि आपकी यहाँ दिख रहे होंगे, इनका पूरा नाम है शरीफ ओसम हादी। या भारतीय विरोधी बयानों के लिए जाने जाते हैं, या जानते हैं कि भारत का खुला विरोधी करने के लिए यह जाने जाते हैं। उस भारत को ये दिखाते हैं कि जब हमारा पूर्वोत्तर और सब एक था, हमें वो वाला बांग्लादेश चाहिए। अरे वो कोई बांग्लादेश नहीं था ही नहीं। इनको ये बात समझनी चाहिए थी कि वो सब हिंदुस्तानी ही था, वो हिंदुस्तानी की दिया थी। 1971 की नया बांग्लादेश बना। लेकिन अब इनके दिमाग में क्या कहा जाए, इन्होंने कहा कि हम एक ऐसा बांग्लादेश चाहते हैं जिससे कि पूरा पूर्वोत्तर का भारत का हिस्सा हो। आप जरा इस बात को समझिएगा, पूरे पूर्वोत्तर को इन्होंने कहा कि ये बांग्लादेश का हिस्सा होगा। और जिम्मेदार बात इसी मोहम्मद हादी है जो आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, इसी शरीफ आसम हादी ने कहा था कि पाकिस्तान को कश्मीर और पंजाब और राजस्थान का हिस्सा दे दो। सोचो इसने कितनी बड़ी बयान दी। जैसे ही इसने चुनाव में अपने आप को खड़ा किया, और ये व्यक्ति बांग्लादेश के चुनाव में आसमान हादी के तहत हुआ, और उससे पहले भी मिलता। और भारत की क्या मिलता, हमें तो पूरा ये बांग्लादेश को ले लेंगे, पूरे पूर्वोत्तर को ले लेंगे और इसके पाकिस्तान के पंजाब और कश्मीर दे दो। इनके चुनाव प्रचार में 2 ही 4 दिन बीते थे कि मोहम्मद हादी को 2 बाइक सवारों ने, अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। जब हादी उस्मान शरीफ हादी जी ने नाम को उनका गोली मार दी गई। गोली मारी तो पहले इनको ढाका के अस्पताल में, ये छात्र नेता थे,
हादी बांग्लादेश के जो लोग नहीं जानते हो जान लो, ये छात्र नेता थे। जुलाई 2024 वाले कांड में ये उभर के आए थे। और जब बांग्लादेश चुनाव की घोषणा हुई तो ये सांसद का चुनाव ढाका एड से लड़ने का निर्दलीय चुनाव उम्मीदवार के रूप में आगे। फिर इसको किसी ने गोली मार दिया। चूंकि ये हमेशा भारत का विरोधी बयान देते थे, वहाँ की जनता ने संभवतः या कुछ अज्ञात लोगों ने या अफवाह फैलाया या ऐसा भरने का मन में कोशिश किया कि क्योंकि हादी भारत विरोधी बयान देता था इसलिए भारत के लोगों ने गोली मरवाई होगी। एक वही सेंटिमेंट उभरने का एक वहाँ से एक प्रकार का क्या कहा जाता है कि जब भावना बनाने के लिए भारत ने गोली मरवाई तो भारत ने हादी को गोली मरवाई। हालांकि हादी उस दिन मरे नहीं, ये गोली लगने के बाद भी ये जो हादी बांग्लादेशी छात्र नेता था यही मरा नहीं। ये व्यक्ति ढाका में पहले एडमिट हुआ, फिर वहाँ से उसको एयरलिफ्ट करके सिंगापुर ले जाया गया, जहाँ सिंगापुर जाने के बाद इसकी डेथ हो गई। वहाँ के हाँ को जोड़ के देखा जाने लगा कि अवामी लीग के विरोधी के तौर पर, भारत के विरोधी के तौर पे इसको 6 दिन बाद जो वर्तमान में बांग्लादेश के प्रमुख मोहम्मद यूनुस कार्यकाल में कहूँगा कि इनको अब तो रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। लेकिन अब क्या कहा जाए, इस उम्र में इन्होंने 6 दिन बाद घोषणा की हादी मर गया। और यह नहीं, घोषणा के साथ ही साथ यह बोले कि राष्ट्रीय ध्वज झुकाया जाएगा, राष्ट्रीय शोक की घोषणा की जाएगी और पूरा बांग्लादेश रोड पर उतर गया। हाथी के 100 वाले छात्र में अब यहाँ बांग्लादेशी में भावनाएं भड़की। तो हर समाचार एजेंसी इस घटना को निष्पक्ष तरीके से रखे थे बांग्लादेशी। कुछ लोगों का कहना है कि भारत का साथ दे रही इसलिए ऐसा छाप रही है, अवामी लीग का साथ ही दे रही है इसलिए ऐसा इन लोगों का। जबकि पत्रकार लोग ऑफिस में आए थे, जब उसके बाद बांग्लादेशी नागरिकों ने बांग्लादेश के ही न्यूज एजेंसी को आग लगा दिया। ऐसे कई न्यूज एजेंसी आग लगाए जो कि थी बांग्लादेश के, सिर्फ इस आधार पर आग लगाया क्या कि तुम भारत के समर्थन में हो। यही नहीं, बहुत ज़्यादा आगजनी हुई, गाड़ियों को तोड़ फोड़ गया और हादी हम तुम्हारे साथ हैं, भारत के टुकड़े होंगे, ऐसे नारा लगाया गया बांग्लादेश में हादी की मृत्यु के बाद। और पूरा बांग्लादेश जल उठा। कुछ ही प्रतिशत तो पूरा हुआ जब दीपापू चांद दास एक हिंदू नागरिक जो बांग्लादेश में रहते थे। बांग्लादेश में बहुत सारे हिंदू रहते हैं लेकिन यह अल्पसंख्यक है। इसके भीड़ पर पैगम्बर हजरत मोहम्मद साहब जी का निंदा का आरोप में इनको दौड़ाया पिटाया और इनको हिंदू कहा के और भी वहाँ से सिचुएशन रही हो। इनको नग्न अवस्था में पेड़ के ऊपर लटकाया गया और आग लगा करके दिखाया। तो इसलिए तो लिखा हूँ हुआ कि रिपु चंद्र जो व्यक्ति के नग्न अवस्था में वहाँ पे रेड पे लटका गुस्साए भीड़ में मोम लीचिंग किया और उन्हें जलाकर मार दे डाला। यह सबसे किसके पीछे रहा? हादी का मृत्यु का सबसे मिल रहा है। और उसके बाद फिर ये गुस्साई भीड़ जगह जगह अवामी लीग जो शेख हसीना की पार्टी है, उस पार्टी के उपराष्ट्रपति जो पहले कभी रहे भी घर पर हमला किया, उसके बाद नस्तबुद्दीन किया। और इन बांग्लादेशी लोगों ने अपने देश के शेख मुजीब रहमान के भी बिल्डिंग के ऊपर हमला किया और उसे भी तोड़ने का क्षतिग्रस्त करने की भरपूर कोशिश की गई। अब यहाँ इनका मन नहीं भरा, अभी भी नारे लग रहे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। अब इन बांग्लादेशी लोगों ने किया, वहाँ पे हिंदू रोड पे निकले, हमें बचाओ, हमें से बांग्लादेश हिंदू क्यों? क्योंकि हिंदू को जला दिया गया था। तो ये इनका राइट बनता था कि नहीं, हम बचाओ बांग्लादेश, हम अल्पसंख्यक। लेकिन मैटर तब और तुक पकड़ा कि जब उन्होंने एक छात्र नेता जो जुलाई 2024 में शेख हसीना जबरदस्त वाले आंदोलन से उठा था, जिसका नाम हसनत अब्दुल्ला था, उसने भाषण दिया और उसने कहा, क्या भाषण दिया? बोला भारत को जो पूर्वोत्तर वाला हिस्सा है जब बांग्लादेशी का वो सब हम ले लेंगे और जब पंजाब और कश्मीर वाला हिस्सा पूरा पाकिस्तान का हो जाएगा, अब हम भारत का चिकन नहीं काट देंगे, हम भारत को आसान करके देंगे तरीके से भड़काऊ बयान इस व्यक्ति ने दिया। जैसे कि मीडिया स्रोत में खबर। फिर इस चीज़ में कहा जाता है कि लल्ला मेरे भाई दोस्त जितने लोग मुझे सुन रहे, चिकन लोग पूरे पूर्वोत्तर या करीब 22 किलोमीटर लंबा एरिया है। हालांकि भारत यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली बड़ा मजबूत स्थिति में, बहुत सारे हमारे सैन्य ठिकाने पे यहाँ है, लेकिन फिर भी इसे पूरे बांग्लादेश क्योंकि यहाँ मौजूद है। आप मैप देखिए तो बांग्लादेश के क्या चाह रहा है कि यहाँ बांग्लादेशी नहीं, ये मैं कहूँगा वहाँ के रहता है, यहाँ के पूरा बांग्लादेश वो चाह रहा है कि हम कट कर देंगे। और अगर आपके यहाँ कहा जाता है कि चिकन नेक करोगे तो आप कहीं नहीं कि नहीं, यह हिस्सा पूरा भारत का बांग्लादेश का रहा है, हम ले लेंगे। इसकी क्षमता हो गई है, विश्व की चौथी बड़ी इकोनॉमी, हम एशिया के दूसरे सबसे बड़ी सेना हमारे पास, विश्व की थल सेना सबसे बड़ी हमारे पास। ये वर्ल्ड इकोनॉमी में अगर हम दोनों का करके जॉर्डन अपमान कर रहे तो हम इथोपिया और तुम बांग्लादेश सोचते रहे कि हमारे देश को तोड़ोगे लोगे, जब तक जैसे देशवार हमारे भारत में मौजूद है, भारत को तोड़ने की
सपने में सोच रहे, जिस दिन भारत का इजराइल की तरह सोचना शुरू कर देना नेस्तबीन हो जाओगे। और भारत में सरकार को रिक्वेस्ट करता हूँ कि भारत के कोई खिलाफ ऐसा सोचेगा तो इजराइल की तरह बन जाइए, जो भारत की तरह ऐसा सोचेगा जो हमेशा इजराइल की तरह बन जाइए। हमास के लोग इजराइल के खिलाफ सोचते हैं, वहाँ भी ईरान में घुसकर मोसाद वाले उनका गाले पर उठाएंगे। ये जो कहानी है बांग्लादेश नरसंहार में जो घटना घटी हुई, जो एक हिंदू को जलाया गया है, ये कितनी शर्म की बात है। वहाँ के एक हिंदू को नग्न अवस्था में जिंदा जला दिया गया है, कितना बेशर्म की बात है। चलिए भारत इस पे क्या एक्शन लेंगे, क्या बांग्लादेश पे एक्शन लेंगे, आखिर भारत क्या करेंगे अंत में। धन्यवाद दोस्तों।